Hello, Assalamu alaikum. Welcome back to another episode of Dear Sister by Happy Chirp. And we are back again. Today I have Verda and Uruj with me. How are you guys? Hello. Great. How are you? I'm good. How was your week, guys? It was actually pretty good, surprisingly. Yeah, it was a lot of work and fun. That's great. यही हमारी खुशखबरी है guys. हमारा वीक बहुत अच्छा था. But today we have a very interesting topic in mind, and the reason being that कि हम वैसे we all are living life and then हमारे साथ चीज़ें हो रही होती हैं and then in that we are like कि why I am going through going through it or nobody can understand me. और बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं, हम कहते हैं कि यार किसी को समझ में नहीं आएगी. बट अगर आप बैठें और जब आप डिस्कस करना शुरू करें यू लाइक ओ माई गॉड दिस इज़ हैपनिंग विद मी एज वेल एंड ओ माई गॉड ये भी है ये ओ आई कैन रिलेट टू दिस आई कैन रिलेट टू दैट. तो सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग दैट हाउ ह्यूमन्स आर डिफरेंट बट एट द सेम टाइम वेरी रिलेटेबल एंड स्पेशली विद अस लाइक व्हेन जब हम बात करते हैं ना एशियन देसी कल्चर्स देसी फैमिलीज देसी Everyone is going through the same problem. सो वी हैव सिमिलर थिंग्स जिसके ऊपर हमारे एक्सपीरियंसेस डिफरेंट बन रहे होते हैं. बट अगर आप वैसे उसको देखें तो हमारी बैकबोन सारी सिमिलर है. We don't even realize कितने similar lives गुजार रहे हैं हम लोग, right? और जब हम डिस्कस करते हैं तो हमें फील होता है ओ शिट इसके साथ भी ऐसे ही हो रहा था. हाँ, and then I it's wasn't just the only one. and A आपको ये एहसास होता है कि ओके आई एम नॉट अलोन एंड बी यू फील लाइक ओके वी ऑल आर क्रेजी. All Asians are crazy. Though. Yeah, No offense to anybody, but Yeah. we are. Which reminds me of Crazy Rich Asians. Oh, I love that I movie. love I have that. Oh my watched God, that it's movie. one of my Oh my favorites. I feel like I watched it like 3-4 बार शायद. मैंने तो उससे बहुत दफ़ा देखी है यार. और एंड आई थिंक जब आई थी मैंने तभी बहुत दफ़ा देख ली थी. एंड इट्स अ साइन दैट द मूवी इज ग्रेट इफ यू कैन वॉच इट pretty लाइक good, really over good, oh my again, God. like, yeah. So today our topic is देसी culture और जिसके बीच में we will be discussing देसी families and a lot of things जो कि इसी topic के around हो रही होती हैं and that will flow naturally. And a lot of things that we all live through and Yeah. don't even realize कि हम सबकी life में ये Yeah, चीज़ so हो रही true. है. So if I give the stage to you guys and ask कि ऐसी कौन सी चीज़ें जो top of the mind you guys have कि that's very relatable for anybody. मेरे तो टॉप ऑफ द माइंड ये चीज़ है कि मेरा कमरा अपस्टेयर्स है बाय द वे मेरे घर में. सो जब भी खाना लगना होता है ना माई मॉम लाइक आ जाओ और वो ना ऐसी जल्दी डालती है मुझे कि जैसे मतलब खाना ठंडा हो रहा है घंटे का पड़ा हुआ है एंड मैं नीचे आऊँगी भागे भागे वो इमरजेंसी सिचुएशन में कि अच्छा पता नहीं खाना लग गया होगा. वो मूड भी बना के कि सही भूख लगी हुई है और मैं नीचे आती हूँ और अभी सिर्फ रोटी तवे पे होती है. अभी वो भी नहीं होता सिर्फ प्लेट्स अभी रखी जा रही होती है. हाँ, It's like तुम्हें इसीलिए तो बुला रही एंड देन थी. आपका मुंह बन जाए आगे से कि क्या मामा आपने किया तो बन रहा है सब है. हमारे घर में भी लाइक लिटरली ऐसे ही होता है. ये होता है कि वीकेंड्स पे सब देर से सोना पसंद कर रहे होते हैं ना तो सारे सो रहे हैं बिस्तर पे तो अम्मी बोलेंगी कि ओ 11 बज गए उठ जाओ एंड देन यू आर स्लीपिंग यू नॉट इवन वाचिंग द टाइम के क्या टाइम हो रहा है एंड देन आप मुंह धो के बाहर आओ तो 11 तो बजे नहीं होते अभी. और ना ही ना मैं तो नाश्ता लगा रही हूँ और अभी सेम वही होता है कि अभी आटा गूंदा जा रहा होता है या फिर पराठे बन रहे होते हैं. सो इट्स लाइक सेम थिंग लाइक ऐसे ही होता है. अम्मियाँ मुझे टाइम लगता है कि अम्मियों के साथ जो है ना टाइमिंग्स का तो ये बड़ा इशू है. मतलब अभी 11 बजा नहीं है लेकिन अभी 9 बजे ना उनका शोर शुरू हो जाएगा. और एक और स्पेशली जब हमें सुबह उठा रहे होते हैं लाइक फॉर स्कूल लाइक ओ गॉड ओह माय गॉड आई हेट यार मेरी ना मामी है उन्होंने क्या किया हुआ था कि उन्होंने अपनी घड़ी को आधा घंटा पीछे ही कर दिया हुआ था लाइक टू टेल एवरीबडी कि यार टाइम हो गया लाइक दैट्स वन वे टू गेट एवरीबडी रेडी ऑन टाइम. सो वो उनको बोलना वो ये भी नहीं होता था कि अगर वो किसी को बोले ना कि 7:30 हो रहे हैं तो लाइक 7:30 ही दिख रहे होते थे घड़ी में लेकिन एक्चुअली में 7 बज रहे होते थे. सो रिमाइंड्स मी एक बहुत और चीज़ भी जो आई थिंक हम सारे ही करते हैं वो ये है कि 7:30 बजे अगर कार्ड पे वेडिंग कार्ड पे लिखा है ना टाइम आई नो वेयर दिस इज गोइंग तो हम लोग कहेंगे 7:30 तो कोई आएगा ही नहीं ना. 8 बजे तक पहुंचेंगे तैयार होके आराम से एंड देन जब वहाँ पे भी जाओ तो हॉल में आप यूजुअली सबसे पहले ही होते हो बिकॉज लेट तो आना है ना. हमारे कल्चर में ये भी होता है ना कि अच्छा 7:30 बजे निकले हो और फिर आप 1 घंटा ट्रैफिक में फंसे रहे हो और फिर तुमने लेट करवाया था तुमने ये करवाया था इसकी वजह से लेट हुआ था. गुस्सा जो होता है ना निकलते दिस इज लाइक अ वेरी नॉर्मल थिंग इन देसी फैमिलीज वे जिस तरीके से आप 7:30 लिख रहे हैं तो 8 बजे से आराम से आएंगे तो
टू द एक्सटेंट कि अब ना टाइम प्लान ही ऐसे होता है कि अगर किसी को वक्त देना है ना तो अब उसको आधा घंटा वैसे ही ऐड ऑन करके दो, क्योंकि उसने तो उससे भी मजीद आधा घंटा लेट आना है, इट विल ऐड अप टू लाइक एन आवर, और फिर वो हिसाब से होगा। और कुछ लोग तो तब भी बहुत लेट आते हैं। एंड ये जो लेट आने वाली चीज़, दैट इज ऑल्सो वेरी कॉमन थिंग इन आवर सोसाइटी कि हम वी आर लेट फॉर एवरीवेयर। पूरी चीज प्लान भी करते हैं कि खाना तो 9 बजे लगेगा, उससे 1 घंटा पहले चले जाते हैं, दुल्हन इस टाइम आएगी, इसी टाइम हो जाएगी, उसमें दूध पिलाई में इतना टाइम लग जाएगा। या लिटरली, एंड आई डोंट नो, हम ना, एंड ऐसा नहीं है कि हम जानबूझ के लेट होते हैं, ठीक है, हम प्लान करना शुरू कर देंगे। और अगर फॉर एग्जांपल हमारा ना 7 बजे कोई इवेंट है दिन का, हम सुबह से पता है कि हमने वो ही काम करना है, ओके थिंग्स आर रेडी, अच्छा ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, ये भी कर, सब हो रहा है, लेकिन somehow you will get late, like things are not ready at the time, आप तैयार नहीं हुए, गाड़ी को कुछ बीच में, हाँ, एंड आपको, क्योंकि आपके शहर में सिर्फ एक वो काम है ना, तो आपके तो अच्छा वो ही है ना, वो ही है, ठीक है, चलो कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे। एंड व्हेन यू एंड मैं तो आप लोगों को बता नहीं सकती, जितनी शादियाँ मैंने अटेंड की हैं ना, आई एम ऑलवेज ऑन द टाइम फॉर द फूड। आगे पीछे आई एम नॉट देयर, लाइक आई एम ऑलवेज लेट। अच्छा, एक और बात, लाइक इससे मुझे याद आया कि जिस दिन शादी पे जाना है या जिस दिन किसी के घर जाना है, पूरे दिन खाना भी नहीं खाना। और उस टाइम जाके खाने कब लगेगा। आई रिमेंबर अभी मैं लास्ट मंथ ही किसी की शादी पे गई थी ना, बस लाइक खाना लगा दे प्लीज़, खाना लगा दे। आई रिमेंबर मैं इवेंट कवरेज के लिए गई थी, एंड मैंने सुबह का नाश्ता किया हुआ था। इवेंट कवरेज से मुझे याद आया, शूट्स में इतना ज़्यादा ये सब कुछ होता है, हम तो 5 बजे पहुँच जाएंगे, आप पहुँच जाए, हमारा शूट होना चाहिए, और पता चलता है कि आपकी जो सनलाइट है वो चली गई है और हॉल में शूट, ब्राइड लेट हो गई है यूजुअली। भाई लेट होना हम अपने साथ लिखवा के लेके आए, इट्स आवर इन, वो होता है क्या कहते हैं उसको, इट्स इन आवर ब्लड। यस, इट्स आवर राइट टू बी लेट टू एनीवेयर, लाइक दिस इज एक्चुअली सो ट्रू। एक तो हम लेट बहुत होते हैं, फिर उसके बाद हमने बस बना लिया है कि अब ना, और एक लेट होता है जो लेट होना है, एक लेट होता है जो उससे भी मजीद ढीठों की तरह लेट है, ठीक है, एक अभी वेट कर लेते हैं, बस 10 मिनट है ना, एंड देन कॉल करो तो 5 मिनट ही दूर है, हम तो यहीं दूर है, लाइक हैव यू गाइस एवर डन दिस, यू नो, नो आई एम ऑन माय वे व्हेन यू आर एक्चुअली ऑन योर बेड, या बस मैं 10 मिनट, एंड एट टाइम्स आई रिमेंबर कल भी मैंने ये किया कि आई वाज आउट विद माय फ्रेंड्स, एंड मेरे फादर की कॉल आई कि कितनी देर में आ रही हूँ ना, मैं अपनी स्क्रीन फ्री थी, एंड मैंने कहा मैं 10 मिनट में आ रही हूँ, और एक्चुअली में मुझे एटलीस्ट 45 नहीं 30 मिनट्स तक लगने थे, एंड ही वाज लाइक ओके, और मैं बस यही कही थी कि वो 10 मिनट में पहुंच जाओ। तसल्ली भी तो देनी होती है ना कि यार मतलब ये ना हो वो टेंशन में बैठे, बट वी डू दिस थिंग ना कि हम लोग, होता ज़्यादा टाइम है और हम कहते हैं बस यहाँ पहुँच गए, एंड गाइस इट्स नॉट लाइक वी एक्चुअली प्लान टू से दिस, बस आ जाते हैं। जैसे ये होता है कि अगर आप किसी को, अब जैसे आपको आपके डैड कॉल करें और आप कॉल ना उठाओ तो वो ये कहेंगे पहुंचने वाली होगी, कॉल काट दिए तो वो कहेंगे कि अच्छा मतलब इसका इधर दिस, और दूसरी चीज कि हाउ कैन यू मिस योर डैड्स कॉल, you cannot miss call from your father, you are in deep trouble if you have missed a call from and your something father. is fishy if you miss it, I mean so either you are about to reach home or either something is really fishy कि आपने उनकी कॉल नहीं उठाई। Because it annoys me so much at times कि मतलब होता है ना कि आपको किसी को कुछ कहना होता है कि ये लेते आए या यू नो वो वाली चीज़, एंड वो कॉल नहीं उठा रहे होते और आप कहते हो कि तो पहुंचने भी लगे हो तो पास से ले आओ, उठा लो कॉल हमारी, so it gets annoying. I think it फादर्स ये वाली चीज ज्यादा करते हैं, दैट इफ दे आर अबाउट टू रीच होम ना, दे वोंट पिक अप द कॉल, उनको पता लग जाएगा एक और चीज आ जाएगी, एक तो या तो मुझसे चीजें मंगवा ली जाएंगी, ऐसे तो होता है कि हमारे देसी, विच रिमाइंड मी कि देसी फैमिलीज में ये भी होता है कि अगर आपने कोई सौदा लेने भेजा ना और लिस्ट बना के भेजा, देयर स्टिल थिंग्स जो आपने उसमें नहीं लिखी, हाँ, और एकदम याद आ रही है तो ओके, धनिया पुदीना और दही तो उसमें है ही नहीं ना। बिल्कुल बिल्कुल, और फिर उसके बाद ना गुस्सा उस पे होना है जो लेने गया था ना कि तुम्हें तो पता होना चाहिए, ये तो बड़ी अनसेट थिंग, मैंने बोला था। अच्छा, आप लोग किसनों के साथ ये ऐसा हुआ है कि एक ही गाड़ी में पूरी फैमिली ने फिट होना है? ओह गॉड, मेरा पूरा बचपन है। Is that even a question? Like, it's a thing. It's an unsaid thing that एक ही गाड़ी होगी और गाएंगे। And I can kid you not guys, हमारी मेरे ना ताया अब्बू के बेटे की शादी हो रही थी, so उनकी ना वाइफ से मिलने के लिए ना एवरीबडी वाज जस्ट गेट एक्साइटेड ना, जब छोटे छोटे कजन्स होते भाभी को देखना है, भाभी से मिलना है, भाभी को देखना है, सो हम ईद पे गाँव गए हुए थे, एंड ओह माय गॉड इट्स सो फनी।
तो ना हम सारे कहते नहीं हमने मिलने जाना है, और ना ताई अम्मा भी बोल रही थी अच्छा चलो ठीक है तुम लोग मिलने चले जाना ये वो। फिर चाचू और चाची वहीं पे थे एंड दे हैड देयर ओन कार ना, सो दे वर लाइक अच्छा हम जा रहे हैं तो जिसने जाना है हमारे साथ रेडी हो जाओ। गाइज इट वाज वन कार एंड 13 पीपल इन इट। Oh my god. और कार कौन सी थी? इट वाज करोला। Still better. At least I would have अगर मेहरान expected होती या Cultus, फॉक्सी होती ना तो मैं कहती ओके गाइज आप अगर But तेरह is a lot. I mean, 13 लोग एक गाड़ी में थे एंड जब हम वहां जाके वो उनके बच्चे घर थे के या बड़े थे? बच्चे लेकिन स्टिल 13 बच्चे भी पीपल लाइक भाई, यू नो, कोई ये तो नहीं होता कि एंड देन जब हम उनके पास घर के पास जाके रुके ना एंड देन वो हमें count पिक कर रहे करने के होंगे। लिए आए, एक के बाद एक उतरता जा रहा है। आप उनकी शक्ल देखती हैं जिस तरीके से उनके शक्ल के वो चेहरे के साथ सुराग बदल रहे थे कि ये नहीं, ही वाज नॉट लाइक कि तेरा बंदे आ गए, वाज लाइक कि तेरा बंदे आए कैसे हैं? लेकिन हम लोग ना तरीके निकाल लेते हैं। आई रिमेम्बर एक दफा क्या सीन हुआ कि मैं और मेरे कजन्स जा रहे हैं, चलो सीटें तो हमने पूरी की उसके अंदर बीच में हमने क्या किया, शीशे दोनों तरफ से नीचे करके ना एक को हमने लिटा उसकी टांगें इस तरफ से बाहर और वो दैट्स हाउ वी एडजस्टेड इन दैट कार। एंड मेरी बहन ना पतली सी होती थी पहले ना, तो जो ड्राइवर की और साथ वाली सीट होती है ना उसके बीच में जो गेयर वाली होती है उसको उठा दी। जो ज्यादा लोग होते थे ना एक टांग वो इधर रखती थी और एक टांग वो इधर रखती थी। ये तो आई थिंक मतलब कि बस एडजस्ट होना हर है। गाड़ी के ऊपर एक बच्चा बैठा हुआ है। यार हमारे तो ये भी होता था कि इफ़ यू हैड डिग्गी ना गाड़ी में, खैबर और वो वाले टाइम भी होता था कि अगर आपने पीछे से सिलेंडर वगैरह लगा दिया ना तो अब जगह हो डिग्गी जाती है ऐसी है कि पीछे वाली सीट से और डिग्गी से यू कैन लुक अराउंड, लाइक आप देख भी सकते हो पीछे। तो अ लॉट ऑफ द टाइम मेरी बहन तो वहीं बैठती थी और वो वहीं बैठी होती थी और वो इतना ज़्यादा हो गया हुआ था कि, और ऑब्वियसली आप हमेशा रात को कहीं से वापस आ रहे होते हैं और बच्चों का ये होता था कि वो गाड़ी में सो जाते होते हैं ना। सो हुआ ये कि मेरी बहन पीछे थी, हम खेल रहे थे ये वो, हम सब थक गए, हम सो गए, मैं और मेरी बहन और मेरा भाई आगे वैसे थे, अम्मी बाबा वहाँ थे, एंड वो मेरी बहन जो है ना वो पीछे थी और वो वहाँ पे सो गई। नाउ वी कांट सी हर। और ये हम जब पहुँचे तो हम सब भी बहुत थके हुए थे। सो हुआ ये कि हम सब ऊपर चले गए एंड शी इज स्टिल इन द कार, शी इज स्टिल स्लीपिंग एंड वो वहीं पे थी और हम ऊपर चले गए। सब उधर जाके सबके अम्मी ने कपड़े, जब हम अम्मी कपड़े, बिकॉज वी वर रियली स्मॉल एट दैट टाइम, अब अम्मी कपड़े चेंज करिए ना, वी वर लाइक वेयर इज बिस्मा and then we realize oh shit she's in the car and गाड़ी में आपके कोई हवा का सीन ही नहीं है जब आपने बंद कर दिया ना। so we went like but she was still sleeping like a horse she was still sleeping। so वो ये था कि बाबू जल्दी से उसको उठा के लेके आ गए। So scary यार। but that's something that we can all relate to, like ऐसा होता है। सारे एक दफा डिग्गी में बंद हो चुके हैं इस तरह यार और 3 दिन फिट भी हो चुके हैं। या एंड देन हमने तो कुछ इस तरह से कि इवन व्हेन आई वाज इन यूनिवर्सिटी यार, एक दिन हमने फजूल में ना मस्ती करते हुए कि यार डिग्गी में तो बस बैठना है ना, अपना मजाक तो बनवाना ही बनवाना है ना। और हालांकि हम 4 फ्रेंड्स होती थी और हम एक आगे बैठी हुई है, 2 जो है ना ज़बरदस्ती पीछे जाके बैठ गई हैं हम डिग्गी में। ओह हमें तो बहुत मज़ा आ रहा है ये वो। एंड देन हमारी फ्रेंड इतनी ज़्यादा हमसे वो हो गई थी अनॉयड, व्हाट शी डिड वाज वो बीच बाजार में लेके गई गाड़ी, उसने वहाँ पे रोकी, शी वाज लाइक उतरो अब यहाँ तुम लोग सबके सामने इस डिग्गी से ज़रा बाहर निकलो ताकि तुम लोग को एम्बैरेसमेंट फील हो। एंड उसने क्या किया कि उसने ऐसे बोला भी नहीं, उसने आके डिग्गी खोल दी। ऑब्वियसली वहाँ ना बहुत सारे लोग गुजरे थे ना, पीपल वर रियली शॉक कि ये 2 लड़कियाँ डिग्गी में क्यों बैठी हैं। लाइक आप ऑब्वियसली सोचने लगते हैं लाइक एन अबडक्टर व्हाट। फिर तुम लोगों ने क्या किया? यार अब क्या करते, बेइज्जती तो हो गई थी, हमने इंजॉयमेंट तो कर ली थी, फिर चुप करके निकल के साइड पे आके वापस आगे बैठ गए। बट ये था कि डिग्गी में बैठना इट वाज लाइक अ चेकलिस्ट थिंग इन आवर देसी फैमिलीज की, यू नो बच्चों के लिए बहुत मजे की बात है कि डिग्गी में तो और मतलब जगह नहीं है तो बच्चे तो बेचारे रुलते ही है ना, वो तो फिर डिग्गी में ही जाते हैं, उनके लिए कोई सीट नहीं होती कभी भी। इनफैक्ट ये भी होता है लाइक आउट ऑफ रिस्पेक्ट होता है, अंडरस्टैंड, लेकिन कहीं पे बैठे हुए भी हैं तो उनको उठाओ, इनको बैठने दो। तो वो बच्चे तो हमेशा सेकंड ऑप्शन हैपेंड टू मी इन मेट्रो अ लॉट कि अगर कोई बूढ़ी आंटी या कोई है तो फिर मैं उठ जाती हूँ, फिर अटेंडेंस भी होता है, मैं भी थकी हूँ, मुझे नहीं उठना। दैट्स अंडरस्टैंडेबल कि आप थके हुए होते हो, ये वो उनके लिए आप उठ जाओ। लेकिन गुस्सा तब चढ़ते हैं ना जब, मेरे साथ एक दो दफ़ा ये भी हो चुका है कि फैमिली गैदरिंग्स पे जाओ और कोई आंटी आके कहे बेटा जरा उठो मेरे बच्चे ने बैठ, लाइक लिटरली मेरे साथ ये भी हो चुका है। मतलब जो 1-2 साल बड़ा हो मेरे से या बड़ी हो मेरे से, तो आई एम जस्ट यार आई जस्ट फील लाइक अभी जिस तरीके से हम ये बात कर रहे थे ना डिग्गी वाली, आई थिंक इट वाज मोर इन आवर जनरेशन, विद कमिंग जनरेशन दिस इज नॉट द थिंग एंड आई फील रियली बैड फॉर देम उस लिहाज से, बिकॉज मुझे
मुझे अभी बिल्कुल अभी हिट कर रहा है कंफर्ट दो एंड बिकॉज मुझे अभी हिट कर रहा है कि दे आर कजन्स जो कि मैं बहुत मतलब छोटे छोटे हैं, दे विल बी लाइक मुझे पूरी जगह चाहिए एंड आई सिट इन माई यू नो स्पेस, आई नोबडी कैन कम इन माई स्पेस, एंड वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं है कि ओ हम सारे साथ ऐसे करके जाएंगे एंड ये वो नहीं हटो मुझे जगह चाहिए पूरी, ये वो करते रहते हैं एंड देन दे आर ऑन देयर एंड वो पूरी जगह लेके देन दे आर ऑन देयर फोन, व्हिच वाज अगेन अ वेरी देसी थिंग कि यू नो हमारे यहाँ तो हर मसले की जड़ है हमारे that's always the culprit. Your phone is the culprit. तो फोन से लगी होगी ना तभी बर्तन नहीं धोए तुमने। या लिटरली अब ना यार कोई बीमारी है तो वो भी फोन की वजह से अब पता नहीं क्या हुआ था मेरी बहन में, लाइक आई कैन रिलेट टू इट सो मच कि मेरे जहन में सारे वो किस्से याद आ रहे हैं कि मेरी बहन का ये सीन है कि शी रीड्स अ लॉट ऑफ बुक्स एंड शी इज ऑलवेज ऑन द फोन, लाइक शी इज रीडिंग PDF वर्जन्स, शी इज नॉट इनटू दैट हार्ड बुक और वो वाली सारी चीज़ें, एंड शी रीड्स अ लॉट. सो जब भी उसको टाइम मिलता है ना शी इज ऑन हर फोन. तो पता नहीं एक दिन क्या हुआ, लेकिन ये बहुत दफ़ा हुआ, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू वन टाइम कि एक दिन क्या हुआ पता नहीं उसके पाँव में दर्द हो रहा था आई थिंक, और उसने कहीं पाँव मुड़ गया होगा कुछ चीज़ हुआ ये वो, एंड शी वाज लाइक अम्मी मेरे ना पाँव में बहुत दर्द हो रहा है ये वो, एंड अम्मी इज़ लाइक अम्मी बीइंग अम्मी देसी मॉम शी वाज लाइक और सारा टाइम डेटी फ़ोन इस्तेमाल किया करो और ये किया करो, एंड वाज लाइक नहीं अम्मी मेरे पाँव में दर्द फ़ोन की वजह से नहीं हो रहा. लाइक इट मेक सेंस कि इफ़ यू कम टू गो टू देम एंड टेल देम कि मेरी आँखों में दर्द हो रहा है या मेरी आईज यू लाइक यू नो स्क्रीन टाइम की वजह से ये वो, बट थिंक देसी मॉम इज लाइक यू नो हर चीज की जो जड़ है ना it's the phone that you're obviously using. And you know Zaid Ali used to make such videos as well जहाँ पे डालता था like देसी culture की representation I think they have Brown family. It's just weird how we are all living the same life. Like yeah. Oh my god. Like yeah, a desi person, an Asian person living in Canada or US or UK is living the same life as us because it's the desi parents, desi families actually. You know जैसे चीजें चली आ रही हैं like all the things, and even India पाकिस्तान की इतनी ज्यादा relatable चीजें होती हैं. चाइना के साथ हमारी बहुत वो जिस तरीके से हम क्वेश्चन पूछ वो उनके शोज में भी आ रहा होता है कि आपने कभी शैम्पू की बोतल में पानी भरा है यू नो एंड यू नो आपने टूथपेस्ट को एंड देन डू यू गाइस एवर डू दैट कि जो गिफ्ट होता है उसकी रैपिंग बड़े आराम से खोलिए सो वी कैन रीयूज इट ताकि वो सेव हो जाए. और हैव यू गाइस एवर सेव्ड गिफ्ट्स सो दैट यू कैन गिफ्ट टू समवन एल्स? या रीगिफ्टिंग. अच्छा ये तो नहीं दिया ना, 2 गिफ्ट है ना, एक रख ले तो उसकी बर्थडे आ रही है ऐसे होता है. और विद अम्माज इट्स सो मच लाइक उनको तो कपड़े मिल रहे होते हैं तो कपड़े तो देने ही होते हैं आगे, तो यू नो कपड़े रख लेते हैं आगे किसी और को कपड़े दे देंगे गिफ्ट्स एंड यू नो इट्स जस्ट सस्टेनेबिलिटी बहुत है वहाँ पे अगर आप उसको उस लेंस से देखो ना. सो यू नो यू डोंट जस्ट रीयूज या यू डोंट जस्ट थ्रो स्टफ लाइक जब हमारी जैम्स खत्म हो जाती थी तो वो मसाले के डब्बे बन जाते थे. ओह दिस रिमाइंड्स मी ऑफ दैट कुकी बॉक्स जिसमें से हमेशा सुई धागा निकलता होता था. एंड इवन दो नोइंग कि उसके अंदर सुई धागा होगा यू गेट ट्रिक्ड एवरी टाइम. दैट्स सो वियर्ड. लाइक एक होप होती है कि शायद बिस्किट निकल या यू गेट बिकॉज यू सी देम इन द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस. लाइक यू वुड सी दैट बॉक्स इन अ ड्राइंग रूम एंड यू वुड लाइक यहाँ तो नहीं पड़ा होगा ना सुई धागा, सो इसका मतलब है स्वीट्स होंगे, बट यू गो इन देयर बट वहाँ पे तो I don't think I've ever had those cookies though. I don't think so. कभी नहीं मिले वो मतलब मुझे समझ नहीं आया वो डब्बे कहाँ से आए फिर अगर वो कुकीज घर में नहीं आई हमने नहीं खाई. That's a very good question. सो वो कुकीज कहाँ गई? नहीं किसी ने दिए भी हों तो खाए तो किसी ने होंगे, लेकिन वो डब्बे हमेशा घर में है यार. दया पता लगाओ. मिस्ट्रीज देसी हाउसहोल्ड मिस्ट्रीज यू गाइस वो कहाँ गई कुकीज? दया से मुझे याद है आई फील लाइक CID इज आल्सो अ पार्ट ऑफ देसी हाउसहोल्ड. कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है. एंड आई रिमेंबर कि हमारा अगर कोई अब्रॉड से कोई भी रिलेटिव आता था, ओ माय गॉड एवरीवन इज गोइंग टू पिक हिम अप, लाइक हम हार लेके जा रहे हैं. और ज़ैद अली ने कितनी वीडियोस बनाई थी इसके ऊपर. मतलब लगेज तो मैटर ही नहीं करता ना, उसकी तो जगह रखनी ही नहीं है ना, हमने सबने जाना है पिक करने उनको. इवन मैं कल एक अपनी फ्रेंड की स्टोरी देख रही थी तो उसने बहुत मीम कंटेंट के अकॉर्डिंग ना लगाया हुआ था कि देसी फैमिली गोइंग टू पिक अप देयर डॉटर. एंड दैट इज ट्रू ना, एंड इट्स नॉट इवन लाइक कि कोई बाहर से आ रहा है यार, कोई यहाँ से भी आ रहा है ना तो हमने तो बस हमें तो राइड चाहिए ना, फेरा मारना है, हमें गाड़ी में बस बिठाओ और हमें राइड दो. इवन इट हैपेंड विद मी लाइक हमारे ना यहाँ पे अगेन कोई शादी and my puppa was coming from Karachi, so we had to go pick him from Gujarat railway station. So what we did was हम सब गए. या नहीं चाचू कह रहे थे कि मैं अकेले बच्चों को लेके नहीं जा सकता तो I need one bigger person. Like हम बच्चे रेडी हो गए थे तो उन्होंने बाबा को ले लिया. So बाबा चाचू एंड वी किड्स लाइक मैं थी, मेरी कज़न थी, मेरी आपी थी, एंड यू नो इस तरह करके 4-5 बच्चे थे जो कि आराम से पीछे बैठ सकते थे. वो बैठ
लेकिन वो 4-5 बच्चे ही बैठ सकते थे और आगे चाचू बैठे हुए थे और आगे बाबा बैठे हुए थे, तो जिनको हम लेने जा रहे थे ना वो नहीं बैठे थे। एंड देन हम उनको लेने के लिए गए, अच्छा वो उनकी ट्रेन लेट हो गई, ये वो, हम बड़े मजे कर रहे हैं वहाँ पे ना। रेलवे गुजरात में रेलवे स्टेशन के पास बहुत मशहूर ना गोलगप्पे वाला है, हम वहाँ बैठ गए, हम शाही गोलगप्पे खा रहे हैं। हम तो ऐसे जैसे हम आउटिंग पे आए ना, हम भूल गए कि हमें बंदे सो हम खा रहे हैं और क्योंकि हमें तो एक्चुअली में वही चाहिए था, वी आर नॉट हियर टू पिक यू, राइट, दैट्स ट्रू, ठीक है। वो बाहर निकले, वो अपना सामान लेके आए और वो खड़े होके कह रहे हैं कि अच्छा मैं कहाँ बैठूंगा। एंड वी लिटरली हैड नो प्लेस फॉर हिम। लाइक फिर क्या किया कि बाबा को पीछे भेजा, मैं बाबा की गोद में बैठ गई एंड देन यू नो किसी तरीके से फिक्स किया, बिकॉज फिक्स तो करना है। तो फिर हम वापस आए। और फिर जब कोई गेस्ट आ जाए आपके घर तो उसके बाद क्रॉकरी जो निकलती है ना उसके लिए, वो तो मैं तरस ही जाते हैं कि हमें तो हाथ लगाने की इजाजत नहीं है। अम्माज एंड देयर लव विद क्रॉकरी, it's a very desi thing. Though I get it, I really love crockery as well, but the thing is कि नसीब नहीं हुई ना कभी वो वाली जो गेस्ट वाली। नहीं, कभी भी नसीब नहीं हुई। इवन दो अगर गेस्ट बैठे हुए हो ना और आप लेने जा रहे हो तो अम्मा तो ऐसी घुड़ियाँ डालती हैं ना कि और लिटरली ऐसा लगता है, कभी कभी ऐसा लगता है आपको आपकी क्रॉकरीज अपने बच्चों से ज्यादा प्यारी है, नहीं टूटनी चाहिए, से टूट जाए फिर आप ये होते हैं चलो कोई बात नहीं, मतलब टूटने वाली चीज तो बहुत बुरी तरीके से टूटता है। हमसे अगर कुछ टूटे तोड़ो और तोड़ो और तोड़ो, एक और ग्लास तोड़ दो। मेरा सेट तोड़ दिया, मेरा सेट खराब कर दिया, लिटरली हर वक्त मेरा सेट खराब कर दिया। अब ये ग्लास 2 ही रह गए, 6 का सेट था, ये ग्लास 2 रह गए। एंड डू यू गाइस एवर डू दैट कि गेस्ट जब चले जाते हैं तो like you don't even have to complete that sentence, oh my god, वो जो चीजें बचती है वो भी उनका कदम बाहर होता है और वो समोसा मुंह में होता है। एट टाइम्स तो मेरे बाबा कहते हैं अगर तो वो कोई फॉर एग्जांपल कोई गेस्ट चला गया और वो कोई चीज छोड़ गया अपनी, अब वो दोबारा वापस आए वो देखे तो कहेंगे तुम लोग तो खाने पे टूट पड़े हो। ऐसे ही होता था, कोई बाहर तक उनको ड्रॉप करने गया कि यू नो ओके अल्लाह हाफिज़, जब तक वापस आए समोसे खत्म, बिस्किट्स खत्म, सब खत्म, हम तो नजरें जमाने बैठे थे। उस टाइम पे सोचती भी हूँ कि अगर ये अभी वापस आ गए हो यू नो खाने में होता है कि वापस ना आए प्लीज, क्योंकि क्या होगा। ओह माय गॉड, ऐसे और हम ऐसे टूटते थे यार, मुझे अब रियलाइज हो रहा है जैसे हमें कभी खाने को नहीं मिला। एक और चीज़ आपको याद है, अगर जूस कम पड़ जाए तो उसमें पानी मिला के दे दो। हाँ, बच्चों के साथ करते थे, ये बच्चों के साथ करते थे बिकॉज यू नो बहुत प्रोसेस्ड वगैरह है, नहीं कुछ अब इसके पीछे की एक मिथ ये, लाइक वी शुड कम टू मिथ्स एज वेल, यू नो मिथ्स भी बड़ी इंटरेस्टिंग है हमारी देसी हाउस में, बहुत ज़्यादा है। सो यू नो इट्स समथिंग यू कैन गो ऑन एंड यू कैन नॉट रैप दिस अप वैसे, ठीक है। बट ये होता था कि उसकी रीजंस ये होती थी कि इट्स प्रोसेस, सो यू डोंट वांट टू गिव दैट टू किड्स। सो व्हेन किड्स आर यू नो बिलो 3 और वो वाली एज होती है, एक तो उनको टेस्ट का पता नहीं चलेगा, बेचारे टेस्ट का अगर बोल भी लेंगे तो हु केयर्स, ठीक है, who cares बेटा, ये तो ऐसी, इसका तो टेस्ट ऐसे ही है। एंड देन यू डोंट वांट टू गिव देम प्रोसेस चीजें, तो आप उसमें मिलावट तो खैर हमने खुद ही मिलावट पे तो बाद में आएंगे क्योंकि हो रहा है हमारे साथ, बट या सो इट्स लाइक जस्ट सो क्रेजी एंड दीज आर जस्ट थिंग्स जो कि फन साइड्स पे हम डिस्कस कर रहे हैं यार, यू नो ये तो होता है। एंड देन नहीं, वो मिथ है हमारी कि कैंची को यूं नहीं करना लड़ाई हो जाएगी। तुमने किया था ना, लड़ाई हुई है कभी बिलीव किया वैसे आप लोगों ने इस पे? आई डोंट थिंक सो। अच्छा, मैं एक चीज पे बिलीव करती हूँ, वैसे पता नहीं क्यों, लेकिन करती हूँ कि ज्यादा हंसो ना, जितना हंसो उतना रोगे। ये तो मैं बहुत बिलीव करती हूँ। मैं जितनी बार रोती थी ना, मैं यही यार ऐसे ही होता था कि मैं पिछले दिनों वर्दा आपको कह रही थी ना कि हम बहुत हंस रहे हैं, बहुत रोना पड़ेगा। एंड इफ यू रिमेम्बर मेरा अगला दिन कैसा था? ओह गॉड, यू गाइस रिमेम्बर हाउ वाज माय फ्राइडे? बिलीव इन दिस। हाँ, बहुत ज्यादा, और भी इस तरह की बहुत मिथ्स हैं हमारी। यार वो वाला आपको पता है, कौवा बहुत बोलता है तो मेहमान आने वाले हैं, सफाई उसके बाद उल्टे हाथ में खुजली हो रही है तो पैसे जाने वाले, सीधे हाथ में हो रही है तो पैसे आने वाले। कंफ्यूज लाइक आई जस्ट मेरे ना, एक तो मुझे दाएं बाएं का कॉन्सेप्ट इट्स वेरी लाइक लेफ्ट राइट फिर समझ में आता है। हमारी उर्दू तो यू नो बहुत ही अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। सो दाएं बाएं का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता ना, तो पता नहीं अम्मियाँ हमेशा कहती दाएं हाथ में होता है तो ये होता है। तो मैं हर दफा जब मेरी खुजली हो रही है मैं जाकर मम्मी आने वाले हैं कि जाने वाले प्लीज बता दें आने वाले या जाने वाले। इट्स द सेम विद टांगों पे, जब पाँव पे जब खारिश हो रही होती है तो मे बी आपने कहीं जाना है बाहर, और कहीं जाने से ये भी होता है कि अगर आपकी चप्पल के ऊपर चप्पल पड़ी हुई है ना तो आपने कहीं जाना है, लाइक समथिंग हैव यू गाइस हर्ड ऑफ इट? लाइक होता है कि चप्पल सीधी करो, नहीं हाँ है ना, कि मतलब अब कहाँ जाना है तुमने। एंड समटाइम्स इट्स जस्ट सो क्रेजी, मुझे इतनी सारी याद आ रही है। और उसमें ये होता है कि समटाइम जब आप सो के उठते हैं ना तो अगर आपकी स्लीव्स रोल्स अप हुई हुई हैं बहुत ज़्यादा,
पाँव की, पांचे की, तो यू हैव टू गो समवेयर. और अगर लाइक आपको- इट्स लाइक you heard about I this. have yeah, heard these, so- yeah, and it's like it has happened with me. Oh, Yeah, के rolled up things ना, और वो and जो वो होता है कि आपको अगर छींक आ रही है तो कोई याद कर रहा है आपको. हाँ, हिचकियाँ, hiccups. हिचकी पे होता था कि बहुत ज्यादा. और ना हम पागलों की तरफ, पता नहीं मैंने किसी मूवी में देखा था कि एक बंदे को ना बहुत हिचकी आ रही थी तो वो नाम ले की कोशिश करने की. And I was like, अच्छा मैं देखती हूँ कौन मुझे याद करे, मुझे पता तो चले कौन मुझे याद करे. But turns out it's nothing like that. अच्छा मुझे ना बहुत हिचकियाँ आती है ना, तो हमेशा मेरी दादी कह रही थी कौन याद कर रहा है तुम्हें. मैं दिमाग में ना अपने नाम ले रही हूँ, अच्छा ये याद कर रही है, अच्छा ये नहीं याद कर रहा यही मुझे. होगा. और हमने फिर वो अज्यूम भी कर लेना तो यही होगा, इस पे रुक गई है तो ये याद इससे कर मुझे रहा है. एक और चीज़ याद है. आई फील लाइक वी शुड रियली टॉक अबाउट इट. जब एक बात तो ये है कि जब भी कोई आए उसके सामने शो करना है कि वी हैव नो लाइफ. ठीक है, हमारी तो जिंदगी है ही नहीं, सब कुछ बुरा चल रहा है और बीमारियां हैं, ये हाँ, शुगर के मसले और हैं, फिर ये दूसरी मसले हैं. चीज ब्लेम इट ऑन नजर. जो भी है इट्स नजर लग गई है. You guys, I believe Yes, nazar is real. I believe in nazar, by both the of way. these things are connected. अब एक क्या होता है कि जब आप किसी के सामने जब आपको आके कोई आपसे बात करे तो आप उसको पॉजिटिव पार्ट्स नहीं बता रहे बिकॉज यू नो दैट नजर लग जाएगी. यार And ठीक nazar है, is a but आप real thing वो तो नहीं वैसे. करो ना, या शुक्र तो अदा करो ना. ये तो नहीं करो ना कि अच्छा मेरी लाइफ में सब बुरा ही चल रहा यार है. वही तो बात है. शुक्र तो हम अपने साथ करते हैं ना, दूसरों के सामने आपने ये नहीं बताना कि नहीं नहीं बस गुजारा हो रहा है. इफ समवन आस्क्स यू समथिंग लाइक हाँ गुजारा हो रहा है, स्टिल मुझे लगता है कि इट्स फाइन कि अच्छा यार आपको नज़र लग जाएगी. बट आप अगर देखो इस पर्सपेक्टिव से भी तो आप अल्लाह की आपको इतनी नेमतें दी हुई हैं, आप उसका दूसरे के सामने वो यार करो. पता है आप मतलब शो ऑफ नहीं करो, बट आप शुक्र तो अदा करो ना कि अल्लाह का शुक्र है, बस जैसा चल रहा है ठीक यार ये तो मैं और आप समझ रहे हैं ना. अभी अगर आप यार जाके मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूँगी कि यहाँ पे ना दो पर्सपेक्टिव्स आ जाते हैं. एक तो ये चीज़ आती है कि जो लोग कहते हैं कि अच्छा काइली जेनर को नज़र क्यों नहीं लग रही या उनको क्यों नहीं लग रही, वो भी तो दे हैव वे मोर शिट देन वी डू राइट, बट उनको क्यों नहीं नजर लग रही. वहाँ पे ये पर्सपेक्टिव आ जाता है कि पीपल थिंक दैट the more energy you put into it, the more you think about it, the more you put it that way, that is going to happen to you. वो कहते हैं ना कि आप जितना जो सोचोगे वो चीज़ होती है फिर. एक not saying that I don't believe in नज़र, though I believe in नज़र and इट इज़ रियल. यू कांट से कि नहीं है. बिल्कुल बिल्कुल इट इज़ रियल. एंड देन एक तरफ वो लोग आ जाते हैं कि जो आई थिंक वेयर अरूज इज कमिंग फ्रॉम, शी मीन्स के जब आप किसी के सामने ये कह रहे हो ना कि ये नहीं है वो नहीं है, तो आप एक तरह से आप ये यू आर बीइंग अनग्रेटफुल कि यू डोंट हैव ऑल ऑफ दिस, क्योंकि अल्लाह ने आपको दिया हुआ है वो चीज़ राइट. सो यू नीड टू एक्नॉलेज दैट एंड यू नीड टू बी लाइक कि अल्लाह पे छोड़ देते हैं. जैसे हमारे कुछ रिलेटिव्स वगैरह हैं, वो जब घर आते हैं वो बीमारियों की बातें कर रहे हैं तो हम लोग बहुत अनॉय होते हैं कि मतलब कभी तो आप किसी चीज़ का शुक्र अदा कर लेना. And if it's becoming a pattern, then it's always going to be very annoying to you guys. You know, क्या आपके पास कुछ और बात करने को नहीं है. लेकिन अगर आपको एक चीज़ शेयर नहीं करनी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट नहीं करें, बिल्कुल ना करें, लेकिन झूठ बोलना और ये करना. हाँ, ये आई थिंक दिस इज समथिंग दैट्स रियली नीड टू बी चेंज्ड इन द माइंडसेट. आई थिंक वो बहुत सारी चीज़ें कि ये हमारी देसी फैमिलीज में होता है ना कि वी स्टार्ट बिलीविंग इन अ लॉट ऑफ थिंग्स. सो हमें किसी ने कभी कहीं बोल दिया होगा कि यू नो नहीं बताया करें, नहीं दिखाया करें. सो अब वहाँ पे हम मिक्सअप हो गए कि नहीं पता नहीं इनको बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए, नजर लग जाएगी, वो तो बस बोल दो ये वो. आई थिंक इट्स ऑल पार्ट ऑफ दैट देसी कल्चर. लाइक कि हमें बस बता दिया किसी ने, बिकॉज वी बिलीव इन सो many things, like so many superstitions and myths, and then anybody जो भी हमें कुछ बोल के चला जाता है, but in the end वही होता है कि आप जिस पे जितना यकीन करोगे वो ही हो जाएगा. और मुझे लगता है कि आप अल्लाह का शुक्र अदा करें और अल्लाह की दी हुई चीज़ों पे ग्रेटफुल होना, तो आपको नज़र नहीं लगती इस तरह. मतलब आप अगर अपनी पर्सनालिटी में अपनी चीज़ों में तकब्बुर लेके आओगे तो ज़ाहिर सी बात है अल्लाह वो चीज़ आपसे ले लेगा, एंड फिर आप उसको ब्लेम कर सकते हो कि अच्छा मुझे तो नज़र लग गई या वो चीज़ हो गई. नहीं, आई फील लाइक हाँ, इससे ये होता है कि इफ़ यू आर बीइंग रियली रियली ग्रेटफुल, और जिस तरीके से नज़र के लिए बहुत सारी चीज़ें बताई गई हुई हैं, सदका और वो करते रहना चाहिए इंसान को. बट जब हम ये कह रहे हैं ना कि नज़र इज़ अ वेरी रियल थिंग, इट्स नॉट इन आवर कंट्रोल. समटाइम्स इंसान को खुद की लग जाती है. हाँ, राइट, प्यार की नज़र भी होती है. इट्स नॉट ओनली, तो नज़र लग जाती है. एंड द ओनली थिंग दैट इज वेरी रियल. so the only thing that कहते we हैं ना can, पत्थर भी फाड़ देती है नजर, so that is real. तो it's real and it's not in anybody's control. Sometimes आपके unintentionally किसी पे नजर लग जाती है कि you know you see some certain things in certain people and you're like
you know, नजर एंड हसद Yeah. आप वो बस वाली सारी तकब्बर चीजें। ना करें, डोंट बी सो प्राउड हाँ। ऑफ इट। बेशक डोंट शेयर इट विद एनीबॉडी, बट एटलीस्ट डोंट बी लाइक के जान के बोलो कि हाँ, नहीं, मतलब नहीं, मेरे पास ये चीज़ है तो पता नहीं मैं क्या I हूँ। think the thing that we really need to change, and obviously हमारे देसी cultures में भी there are a lot of the things that we can, you know, change for better. So again, like calling your kids on time when khana is ready. yeah, and with that being like, we keep on talking about changing mindsets, right? So what we can do is we can be, if we do not want to overshare it, so maybe बस कह दो कि अल्लाह का शुक्र है, हाँ जितना हो रहा है बस, rather than just saying कि you know बस गुजारा हो रहा है। वो चीज़ होती है ना कि किसी भी चीज़ को कहने के दो तरीके होते हैं, लाइक यू कैन ईदर सी बस गुजारा हो रहा है, यू कैन सी अल्लाह का शुक्र है। हाँ, सो एंड दैट्स मेक द होल डिफरेंस, राइट? सो वो वाली सारी चीज़ें हैं, तो बट इसमें ना फिर बहुत और चीज़ें भी आ जाती हैं, लाइक यू नो सम पीपल डोंट इवन टेल अदर पीपल बिकॉज दे फील लाइक, एक तो हमारे इट्स नॉट इन आवर कल्चर दो, बट पीपल लाइक दीज एग्जिस्ट जो कहते हैं कि देयर इज गोइंग टू बी ब्लैक मैजिक, देयर इज गोइंग टू बी ऑल ऑफ दिस। सो यू नो ये वाली चीज़ें भी हमें अफेक्ट करती हैं कि अच्छा इसको ना बताओ ताकि यू नो कुछ ऐसा ना हो जाए। Yeah. हाँ, इसमें ये चीज़ भी है कि आप अपनी प्राइवेसी रखें। इट्स नॉट लाइक कि आप हर चीज़ उनको बता दें, बस ये आप उस चीज़ को लाइक वो एक जो पैटर्न वाली चीज़ है ना कि हर बार आप कहें तो आपकी ज़िंदगी में बस मसले ही चल रहे हैं, yeah. बस शुक्र अदा करें, ज़्यादा चीज़ों को शो ऑफ ना करें, बाकी एवरीथिंग्स फाइन। बट उरूज शो ऑफ करना इज अनदर देसी थिंग। How can we not show off our child's grades? How can we not show that we have bought a car? How can we not show we Exactly. have bought a home? Show off is a very basic thing. That's why we lose things then. Yeah, और and in a very fun way भी अगर मैं आपको बताऊँ ना तो शो दे तो हम ज़्यादा हैं। हाँ एग्जैक्टली, ठीक है, और इतने शोधियाँ शो ऑफ करेंगे, कोई भी नई चीज़ ले ली, ओ माय गॉड हमने ये ले लिया, और इन अ वेरी फन वे कि हम अपने फ्रेंड्स को दिखा रहे हैं, अपने सिबलिंग्स को दिखा रहे हैं, चिढ़ाना भी है लोगों को ये वो, बट या उसकी सीरियस साइड भी होती है एंड इट बिकम्स ये वो, बट show off I would say is a very desi thing. Yeah, it really is. I think it's a very human thing. गोरे भी करते हैं। ओह, एक और चीज़ अभी जब ईद आई थी, मैंने तो 6 लाख का बेड़ा लिया है, मैंने तो इतने लाख का वो लिया है। I swear to God ये बहुत रेयर चीज़ है। You know, लोग एक तो जानवर ले आते हैं, जानवर की प्राइस भी कंपेयर कर रहे होते हैं, देन कितना गोश्त निकला है वो भी कंपेयर कर रहे हैं। हाँ, तुम्हारा तो इतना कमजोर सा है, right? तुम्हारा तो इतना कमजोर सा है। आई रिमेम्बर मेरे एक नेबर्स हैं, उनका लाइक Getting into the bad side of desi culture. Diving a little dude, deep, वो जो भी लेके आए थे कुर्बानी के लिए, it was really good. But I didn't like it. They were telling everyone, हाँ 6 लाख का है, 6 लाख का है, 6 लाख का है. I was like, okay, आपकी कुर्बानी है, अल्लाह ने आपसे वो करना है. You don't need to tell जब दूसरा बंदा पूछ भी नहीं रहा. वो तो फिर आप शो ऑफ कर रहे हो ना कि अच्छा यार. Some people are born ये that way. Like some people are वो होता है ना कि चलता फिरता प्राइस टैग होते हैं जो. Have you guys seen Three Branded Idiots? लोग कहते हैं उनको. 3 Yeah, Idiots में yeah. वो जिसकी उसके साथ शादी हो रही थी उसके जूते पे चटनी गिरा देता था. Like मेरी 2 लाख के जूते. So some people are like that. Some people will be like, you know, अगर अल्लाह ताला, वही बात है कि अगर अल्लाह ताला ने आपको इस्तिताअत दी हुई है ना, तो यू डोंट हैव टू टेल कि ओ माय गॉड मैंने इतने की ये चीज़ दी है. वो चीज़, लेकिन वही बात है ना, हमारे देसी कल्चर से अगर आप ये चीज़ अगर हम निकाल सकते होते तो क्या ही बात थी. एक और बहुत सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ आवर देसी कल्चर इज चाय गाइस. हाउ कैन वी फॉरगेट चाय? गाइस आई कांट रिलेट टू इट. रियली? आपके घर में भी नहीं? मेरे घर में तो बहुत, मेरे घर में तो बहुत ज़्यादा चाय होता है. आर यू अ कॉफी पर्सन? नो, आई एम नॉट अ चाय और अ कॉफी पर्सन. लाइक नो, कैफीन ही नहीं पसंद नहीं, आपको? कैफीन नहीं मैं इनटेक. चलिए फिर आप ये एक एक्सेप्शन है कि चलिए इनको कैफीन पसंद but I've seen that obsession with chai where if you drink it or not, you know how to make it. Yeah. आपको and the I obsession don't know with how to make serving tea. chai to everyone. Like even आपके घर में कोई काम वाले आ रहे होते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल चाय तो बना दो. कोई पेंट हो रहा है ये वो, यार वो इतने हक के साथ बोलेंगे कि चाय चाहिए. नहीं, एंड ऑल्सो एक चीज़ जो थोड़ी सी अनोइंग भी होती है कि लाइक पूरा इतना आपकी दावत है घर पे, बहुत बड़ी कोई यू नो सारे गेस्ट आए हुए हैं, एंड में ना वो कोई 20 प्यालियाँ चाय होती है, इतने
खाने के बाद भी चाय इज मस्ट। एंड उसमें भी ये होता है कि ऑब्वियसली हमारे पास इतना बड़ा बर्तन तो नहीं होता ना, इतनी सारी चाय बड़ी वाली पतीली में बनती है। ओह माय गॉड। एंड सम इन सम घर में ये होता है कि वो ना वो ले लेते, पतीली ले लेते बड़ी वाली पतीली पे चाय बन रही है, और फिर बर्तन भी इतने नहीं होते तो बार बार धुल रहे हैं बर्तन, यू नो वो वाली चीज भी हो रही है। लाइक दूध एक जगह पे गर्म हो रहा है और जो कावा है वो एक जगह पे हो रहा है, उसको बस मिक्स करे जाने क्योंकि बहुत सारे लोग हैं। और सब कुछ लोग चाय लेके भी आते हैं, वो मतलब दूध लेके भी आते हैं अपने साथ, लाइक फॉर चाय, लाइक इन सम फैमिलीज स्पेशली इन पंजाबी फैमिलीज। सो होता ये है कि आप लोग पंजाबी हैं वैसे? माय फादर साइड इज पंजाबी। अच्छा। तो मतलब फादर साइड इज लाइक मोर योर, या आप वही होते हो। तो उसमें ये होता है कि कुछ लोग, अब कोई गांव से आ रहा है ना तो वो मोहब्बत में दूध लेके आएगा। अच्छा, हमारे पता है वहाँ से हलवा लेके आते हैं, हलवा बहुत लाइक हाँ, किस तरीके की चीजें कि दूध लेके आ रहा है, तेल लेके आ रहे हैं आपके लिए, सरसों वाला तेल, लाइक खालिस तेल, या आपके लिए देसी घी आ रहा है बन के, यू नो इस तरह की चीजें। और वो सब्जियां आ रही होंगी जो कि नॉर्मली आपको शहरों में नहीं मिलती। आप लोग का गाँव है दोनों का? हाँ, या आई डोंट हैव, दैट्स व्हाई आई कांट रिलेट। अच्छा, आप किधर से हैं? मैं मेन इधर रावलपिंडी से हूँ। योर फैमिली हैज ऑलवेज बीन हियर? आपकी फैमिली का भी कोई गाँव नहीं है, तो मुझे हमेशा मत इंडिया से माइग्रेट होकर डायरेक्ट इधर आए थे। तो हमारा कोई गाँव नहीं। तो अभी भी एंड पहले भी जब भी मैं इस तरह फ्रेंड्स के बीच में बैठी होती है, गाँव की बात हो रही थी, तो मैं बहुत फैसिनेट हो रही थी कि मुझे भी कहीं गाँव जाना है। तो आई कांट रिलेट टू दिस। या हाँ, एंड वन थिंग दैट आई फाउंड इन गाँव वाले लोग ना इस तरीके से बहुत सोच रहे होते हैं कि अच्छा हम वही लेके जाते हैं जो कि ज़रूरत इस तरीके से होगी। हाँ, जो वहाँ की खालिस चीजें, हाँ, हम लोग फ्लावर्स ले जाएंगे, ये चीजें ले जाएंगे, बट दे मोर बी अबाउट प्रैक्टिकलिटी एंड यू नो। इवन जब वहाँ पे डेथ हो जाती है ना किसी की, तो वो क्या करते हैं कि दे मेक श्योर टू वो लेके चीजें कुछ जाननी होती है ना तो चीनी लेके जाते हैं, बिकॉज दे नो दैट चाय का सीन चल रहा होगा। Which is like very like chai addiction to another level. Like you're thinking about chai or in someone else's. But I love chai. I mean, just want to put it out there. Chai, So it's like मेरे लिए चाय मॉर्निंग में बहुत जरूरी है। मतलब मैं पूरा दिन ना Can you guys function without chai though? No. If I try, I can, but I won't. Same. No, like if you try, but क्या आपको सर में दर्द होती है? Like I've heard people say कि I can't open my eyes. I'm like मुझे वो जो है ना बहुत laziness होती रहेगी। I feel like you get used to it so much. I really won't call it addiction though. It is an addiction. क्योंकि मैं इतनी पीती नहीं हूँ ना। मैं एक कप मस्ट होता है, ठीक है? दिन का एक कप होता है। अब मेरे my mom is obsessed with chai. Like वो ना मैं 5 कप उन्होंने पी लिए ना दिन के, तो अगर किसी के घर जाते हैं और कोई छठा कप आ रहा है तो she'll be like आने दो। You know, she's that addicted. So I'm not that addicted with chai, but I think आप आदत बना लेते हो, और anything that becomes your आदत, तो वो आपको फिर वही होता है कि जब आप उसको मिस आउट कर रहे हो ना तो आपको वैसी तबीयत आपकी उस वजह से खराब हो रही है। तो इस तरह है लोगों का। लोग मुझे कहते हैं ओके दे कैन नॉट फंक्शन विदाउट हैविंग अ कप ऑफ टी। एंड देन आई फील लाइक अब तो लाइक यहाँ से इस बात का अंदाजा होता है कि इट्स सो इनग्रेन्ड इन आवर कल्चर एंड इट्स सच अ बिग पार्ट ऑफ आवर कल्चर कि प्लेसेस लाइक चाय खाना, व्हेन दे ओपन अप चिकाचीनो, लाइक यू सी अ लॉट ऑफ दोस नाउ, राइट? यार चाय वाले ढाबे इतने ज्यादा हैं। That's a pretty good business though, just saying. Chai is always going to be a very good business. Why is chai khana so, you know, out there and it's so famous आजकल? इसी वजह से because उन्होंने ना दोनों चीज़ों को mix कर दिया है। Something that we love with, you know, वो जो modern touch देना है उसको, भी है and बाकी चीज़ also something that we love, right? So उन्होंने जब उस चीज़ को mix किया है ना, तो us Pakistanis like even with if you say something like chai mehfil, so you're intrigued. Anybody who is very, you know, addicted to chai will be like अच्छा चलो चाय महफिल है ना। And by that I think you mean like 89% of our population to 90%. Yeah, the studies that I've read, because एक मेरा ये हो रहा था कि यूनिवर्सिटी टाइम पे I have to do different blogs ना, तो मैं उसके ऊपर चाय के ऊपर मैंने एक ब्लॉग लिया हुआ था, राइट? सो उसमें आई थिंक एक कॉन्वर्सेशन विद कंवल में भी चाय ट्रॉली की एक एपिसोड आई थी। सो दैट वाज लाइक द मेन पॉइंट जो मैंने पिक किया था, एंड उसकी बेसिस से मैंने चाय कंजम्पशन के ऊपर बात करनी थी, एंड आई हैव डन, मैंने उसके ऊपर बहुत एक्सटेंसिव रिसर्च की पीरियड। एंड गाइज वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट चाय। I know. नहीं हो ही नहीं सकता, लोग रह ही नहीं सकते। एंड इवन आपको पता पिछले दिनों जब न्यूज़ में आ रहा था कि शिवाज शरीफ ने कह दिया था कि प्राइम मिनिस्टर अब कहते हैं अब चाय भी ले लेंगे,
लोग मेरे ख्याल से तेल के महंगे होने में इतना नहीं चिल्लाए थे जितना they were like, आप मुझसे- चाय हर बंदा कंज्यूम करता है. आपका रिक्शे वाला है, आपका ट्रक ड्राइवर है, उधर तो आप GT रोड हमारे पास अभी नंदन आया था तो फैंटास्टिक टी जो हमने उसको आप पेश की देखिए थी, कि या। पिंडी और इस्लामाबाद में 2 सालों में कितने कोयटा एंड टी स्टेशन खुले. Nice तो हर plug. कोने पे है. Nice plug of अभिनंदन. Yeah. क्योंकि हर बंदे की आंखें खुलती हैं या ऐसे ही होता है जब आप अब देखिए ना, जब आप कहीं पे भी कोई नई कंस्ट्रक्शन वाली चीज़ भी कर रहे होते हैं ना, जिस तरीके से GT रोड बन रही है अगर या कोई मोटरवे बन रही है, सो सबसे पहले चीज़ फिगर आउट की जाएगी कि यहाँ पे कोई ढाबा टाइप होना चाहिए जहाँ पे टी ब्रेक टाइप या इस तरीके की होनी चाहिए. सो चाय इतना ज़्यादा हिस्सा हमारे कल्चर का कि और गोरों को नहीं समझ में आएगी, लेकिन गोरों को का कॉफ़ी के साथ ये सीन. हाँ, और वो तो पीते भी ब्लैक कॉफी है ना. हमारे यहाँ पे है कॉफी, लेकिन बहुत कम है उस तरह. हाँ, रेशो वाइज चाय इज लाइक. और हमारे यहाँ तो चाय की कितनी टाइप्स हैं देसी फैमिलीज में. दिस चाय जो कि एक इलायची पाउडर वाली होगी, एक इलायची वाली वाली होगी, एक दूध पत्ती होगी जहाँ पे दूध ज्यादा और पत्ती बहुत फिर कम. कड़क भी है, फिर कश्मीरी भी है. इतनी ज्यादा आई लव कश्मीरी चाय. I चाय also पे love. दिल कर गया. आई लव कश्मीरी सर्दियों में चाय अगर मैं as well किसी शादी में वैसे. जाती हूँ ना तो आई एम लुकिंग. यार सर्दियों में तो शादियों पे जाने का एक ये होता है, चाय कश्मीरी चाय और दूसरा सूप मिलेगा आपको. एंड फिश With crackers. जिससे मुझे याद है, मतलब देसी वेडिंग्स में एक और चीज़ भी बड़ी होती है. यू नो, इफ़ यू गो टू अ वेडिंग, वो कुछ टिपिकल चीज़ें जो हो रही होती हैं. स्टेज पे बच्चे चढ़े हुए होते हैं, ठीक है, वहाँ पे पिक्चर्स ले रहे होते हैं वो. देन वो सेल्फी वाली कोने कोने में देयर आर गर्ल्स हु आर टेकिंग सेल्फीज. देन वो जो लेट गेस्ट्स हैं जो कंफ्यूज्ड हैं, मतलब कुछ ना कुछ वो चीज़ें हैं जो पक्की यार हैं. हमारे- और एक और चीज, आपके टेबल पे कोई ना कोई ऐसा बंदा आके जरूर बैठेगा जिसको आप नहीं प्लेटें जानते. भर के खाना लेके आएगा और मजा होगा. मतलब आप लेके क्यों आए हो भाई? दोनों चीजें, एक ये जिसको आप नहीं जानते आप उसके साथ बैठे हुए हो, ठीक है, और दूसरी चीज ये कि खाना तो ऐसे डालना है ना Waste होता है प्लेटों कि भाई में मिल कि गए दोबारा तो मिली गई ही नहीं. स्पेशली सैलेड्स और तो मिलेगी desserts नहीं. तो हमेशा खत्म हुई होती है guys. ये मेरा घरों में कौन सलाद खाता है? शादियों में जाते हैं तो सलाद ही नहीं खत्म हो रहा देखिए, मेरी बात सुने कि पूरे दिन के जब भूखे होते हैं ना, तो उस टाइम पे ये थोड़ा सा गाइस फील होता है. बिकॉज हम लोग की तो आदत है ना कि नहीं, पूरा दिन नहीं खा के जाना शादी पे. सो फिर ये तो एंड होगा. इट्स अ रनिंग जोक. इट्स नॉट इवन लाइक वाकई ऐसा होता है. बता दो ना भाई को कि यहाँ जाना. अच्छा मैं तो नहीं खा रहा, मैं तो स्किप कर रहा हूँ. ये वाला मेरी रात के जाके सही रोटी फोड़ेंगे. आप स्किप को तो छोड़े, अम्मी सालन बनाती नहीं है उस दिन. आज तो ज़ाया हो गया ना, कल बनाऊंगी. या ओह माय गॉड, we're so alike guys. यार लाइक आई थिंक एंड हमने अभी सिर्फ ऑन द सर्फेस चीज़ों को टच किया, बट आई रियली वांट टू आस्क वन थिंग, बिकॉज हम तीनों जिस तरीके से बैठे हुए ना, वी आर वेरी सिटिंग इन अ वेरी इंटरेस्टिंग वे कि उरूज कम्स फ्रॉम अ वेरी जॉइंट फैमिली सेटअप, Yeah, राइट, she एंड यू does. कम फ्रॉम अ फैमिली जहाँ पे कोई उस तरीके से रिश्तेदारी वाला सीन नहीं है. एंड आई कम फ्रॉम अ फैमिली वेयर आई हैव पीपल, वेयर आई हैव लिव्ड इन जॉइंट फैमिली एज वेल फॉर सम टाइम, एंड देन व्हेन आई हैव लिव्ड बहुत दूर फैमिली से एज वेल. सो आई नो लाइक आई एम लाइक अ काइंड ऑफ अ मिक्सचर इन बिटवीन. So it's a very unique kind of thing, and there are so many desi things when it comes to living with families, desi families. So I would really want to hear what your experiences are. अच्छा, in that बहनों के way. साथ ये होता है कि आप कजन्स के कपड़े शेयर कर लोगी, बहनों की चीज़ें आप शेयर कर लोगे. Sorry, can't relate. sad life I know, I know. So like मेरी पुप्पो हमारे ना घर की बैक साइड पे रहती थी, तो पीछे एक गली जाती थी, तो हम लोग इतने कपड़े शेयर करते थे कि अच्छा ये पार्टी आ रही है, ये वाला मुझे शूज चाहिए, एंड साइजेस भी सेम होते थे. तो ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा होती थी. That's the अच्छा best. Sorry, can't relate again because I'm very tall. दोस्तों के साथ भी नहीं. सही बात है, आपको तो दोस्त भी नहीं देते. अच्छा, वो हरा दुनिया खत्म हो गया, पुप्पो के घर से ले आओ या ऊपर से ले आओ. तो ये वाली चीज़ें तो बहुत ज़्यादा होती हैं कि अच्छा ये नहीं है ना, उधर से मांग के ले आओ. एंड यार मुझे बस लेकिन ना मुझे ऐसा लगता है कि इट्स लाइक हैविंग मोर वार्डरोब देन योर ओन. बट उसमें ये भी होता है विद सिबलिंग्स ना, आपको तब भी बहुत चढ़ती है. एंड नॉट ओनली विद सिबलिंग्स, अगर आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह रहे हो, आई कैन ओनली इमेजिन दो, बट थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग भी हो जाता होगा ना टू हैव पीपल. आई मीन आई थिंक आई हैव नॉट लिव्ड दैट वे. तो मुझे हमेशा से होता है कि यार कैसे, लाइक विद सो मेनी पीपल अराउंड, हाउ आर यू गाइस? नहीं, आई थिंक विद Yeah, जॉइंट you get used to, and दूसरा it gets really difficult to even say no at times. Yeah. Because वो एक तरीका है ना जो आपके माँ बाप ने गुजारा है, आप उसको डिस्ट्रक्ट कर रहे हो. No, तो फिर तो शायद हो वैसे जाता भी है. हमारे देसी कल्चर में थोड़ा मुश्किल है. या देसी just saying. कल्चर की एक बहुत बड़ी चीज़ जो हमने मिस आउट कर दी है, नो बाउंड्रीज यू गाइस.
नो प्राइवेसी, boundaries. No privacy, नहीं हम no- तो तुम्हारे कमरे में no बैठेंगे ना. प्राइवेसी क्या होती है guys? WTF privacy. Right? And but I think with all these you can't say no, and you know with that, but I think Roosh can vouch for it. If you're living in a desi and in a joint family, a lot of the times आप बीमार पड़ जाते हो and you're not able to do things, and there are people Yeah. to take care of you. Yeah, There are that's the people, biggest- there are people Yeah. to support you. Yeah. So मेरी ना अम्मी हमेशा बस यही कहते हैं, you know, कि to have some people who can do things when you are not feeling Yeah. it is the biggest blessing that Yeah. one can have, you know. तो क्योंकि बहुत टाइम्स ऐसे भी हुआ है when we were living alone with 4 wild children, And she's so done. and कि she was like okay. कोई एक होता तो, you know, and obviously एक इंसान हर दिन तो अपना 100% फील भी नहीं कर रहा होता. Yeah. Even mother in law ही हो तो कोई एक बंदा तो हो जो पीछे से कर लेगा. Yeah, so वो इस I think वो support बहुत ज़्यादा आपको मिल जाता है. और ये basically. चीज़ इस चीज़ का आई थिंक मुझे एहसास बहुत रिसेंटली हुआ बिकॉज फॉर पीपल हु डोंट नो आई एम द ओनली चाइल्ड. तो उसमें मुझे हुआ कि व्हेन माय फैमिली गॉट सिक एंड आई वाज द ओनली वन हु वाज रनिंग अराउंड इन द हॉस्पिटल, पहले मुझे बहुत अच्छा लगता था कि लाइक आई एम द ओनली चाइल्ड, प्राइवेसी है, यू नो, किसी के साथ कुछ शेयर नहीं करना, ये नहीं वो नहीं. I'm the queen. या आई एम द क्वीन. लेकिन I'm the only one. फर्स्ट टाइम एवर मुझे ये रियलाइज हुआ कि यार मतलब कोई होता तो अभी मैं अकेली ना भाग रही होती, ना सिबलिंग्स हैं, ना फैमिलीज टाइम पे ठीक है. Even pick and drop का मसला तुम्हें काफी ज्यादा एंड होता देन है. अगेन मतलब वन थिंग दैट आई नेवर थॉट ऑफ इट दैट वे बाय द वे कि जो आपकी फैमिली होती है ना, चलो जॉइंट फैमिली इज समथिंग एल्स, जो सिबलिंग्स होते हैं ना, इफ यू आर लिविंग विद योर सिबलिंग्स दे आर गोइंग थ्रू द एग्जैक्ट सेम इमोशंस एंड थिंग्स एज यू आर. ठीक है, मेरा उस टाइम पे कोई दोस्त भी आ जाए ना तो दे वोंट एग्जैक्टली बी फीलिंग हाउ आई फील बिकॉज दिस इज लाइक यू नो इट्स माय एक फैमिली. घर का खुद पता होता है ना कि इसमें ये Dynamics होते हैं ना, बाकी चीजें. सो द फर्स्ट टाइम एवर मुझे इस चीज़ का मतलब एहसास हुआ कि वी आर ऑलवेज ओनली टॉकिंग अबाउट कि अच्छा ओनली चाइल्ड जो है उसको हमेशा उस नज़र से देखा जाता है कि बड़ा पैम्पर्ड है, इसकी तो ज़िंदगी बहुत A1 जा रही है, ये वो. व्हाट वी डोंट रियलाइज इज कि यार दैट इज गुड अंटिल अ सर्टन एज, अंटिल यू आर ग्रोइंग अप. जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में द मोमेंट यू आर स्टेपिंग इनटू इट, You have a lot of concerns. वहाँ जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जब प्रेशर, ये सब आते हैं ना, तो देन इट्स नॉट सो अट्रैक्टिव एंड इंटाइसिंग Yeah, एनीमोर. so Yeah. true. Yeah. वो कहते हैं ना कि हम उसको मजाक में लेते हैं इस चीज़ को देसी फैमिलीज में कि यू आर सपोज टू बी इन टू ईच अदर्स लाइफ. Yeah. आपको सब पता होना चाहिए. टांग अड़ानी. आपको एक दूसरे के बारे में सब पता होना चाहिए, विच वी टेक इन अ वेरी लाइट मैनर कि यू नो नो प्राइवेसी एंड ये वो सारी चीज़ें. बट द सिचुएशन वर्दा इज एक्सप्लेनिंग, वहाँ पे बहुत टफ हो जाता है व्हेन यू डू नॉट हैव एनीवन टू फॉल बैक ऑन. लाइक अगर आपके सिबलिंग्स हैं और आपके अम्मा अब्बा व्हेन दे आर एजिंग, सो यू हैव द यू नो ये आप सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सब में चीज़ें डिवाइड हो रही हैं. रिसेंटली मेरी एक फ्रेंड से बात हो रही थी, तो मैंने जब उसको ये चीज़ें इस तरह एक्सप्लेन की तो दैट फ्रेंड वाज आस्किंग मी कि व्हाई आर यू सो डाउन या ये. तो मैंने उससे यही बात जब सारी बताई विच आई जस्ट स्टेटेड, तो आगे से इसका मुझे रिएक्शन आया कि अच्छा लाइक वी हैव नेवर थॉट ऑफ इट दैट वे. लाइक यू नो वी हैव ऑलवेज थॉट ऑफ द ओनली चाइल्ड एज यू नो somebody who is privileged and somebody जिसके तो अच्छा हम तो अपने siblings को देख के भी you know कहते हैं हमेशा mother daughter relationship, father daughter या father son relationship, इनके बारे में बहुत बात होती है. but how precious sibling relationships are इस बारे में आई डोंट थिंक इतनी ज़्यादा क्योंकि बात इस पर्सपेक्टिव पे कोई बात ही नहीं करता है. अब जैसे मेरे फादर की तबीयत आजकल ठीक नहीं है, तो आई नो कि पीछे मामा हैं, सिबलिंग्स हैं जो पीछे देख रही हैं. अगर मैं इधर ऑफिस आई हूँ तो वो अकेले नहीं है. बट अगर वर्दा के फादर की तबीयत खराब होगी तो वर्दा विल बी लाइक आई एम नॉट कमिंग टू ऑफिस, आई हैव टू टेक केयर ऑफ या यार ये चीज़ है ना हमारे affects your life. हमारे देसी हाउस होल्ड में भी ये भी होता है कि व्हाट वी आर लिविंग ना, हमें लगता है हमारी रियलिटी लाइक उससे बेहतर हो सकती थी. यू नो जिनके सिबलिंग्स है ना वो इतने उकताए में वो कहते हैं ना ही होते तुम तो बेहतर था. ठीक है, एंड जिनके नहीं है ना दे आर लाइक होते तो बहुत बेहतर होता बिकॉज सिचुएशन वुड हैव बीन वेरी डिफरेंट. सो इट्स ऑल्सो इट्स अ वेरी ह्यूमन थिंग आई वुड से दैट द पोजिशन दैट यू आर इन नेचुरली यू आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट व्हाट इफ, you always want better. हाँ ऑलवेज वांट बेटर एंड ऑल्सो थिंकिंग अबाउट व्हाट इफ ये सिचुएशन मेरी ये होती. और ये हमारी जिंदगी है. व्हाट इफ इज आवर लाइफ. And I don't think that's humanity. काश इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ देसी. I really don't think Yeah. that's a part of desi culture. That's just us being human. या दैट इज ट्रू. है ना? एंड आपने ये वाली जो बात की ना कि अच्छा ना ही होते, नहीं ये सिर्फ हम मजाक में बोलते हैं. नहीं वही मैं उस चीज़ में कह रही हूँ ना कि ऑब्वियसली व्हेन टाइम्स आर गोइंग टू बी टफ ना यू डू रियलाइज हाउ मच यू नीड देम एंड ऑब्वियसली यू डोंट वांट कि आपके सिबलिंग्स को खुदा ना खास्ता कभी भी कुछ इस तरीके से हो. बट ये तो ना कि एट टाइम्स जब आपने किसी के साथ 24/7 रहना है ना,
और उसको बर्दाश्त करना। नहीं, वो आप कहते हो तुम ना ही होते ना मेरी जिंदगी में, बहुत मेरा वो पॉइंट यही था बात करने का कि इवन व्हेन यू लुक एट ये जो शादी की वीडियोस होती हैं, या इवन व्हेन यू लुक एट शादी वैसे ही, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा लाइक द ब्राइड इज क्राइंग बिकॉज यू नो वो फादर से दूर जा रही है, मदर से दूर जा रही है। हैव यू एवर हर्ड लाइक सिबलिंग भी तो है ना पीछे, उसकी भी तो लाइफ का एक बहुत सिग्निफिकेंट, I think sibling is the most underrated relationship in our That was my household. point, yeah. So it is so true. तुम देखो कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी तो फिर उसके ऊपर आ गई है ना अब, क्योंकि पहले अगर एक बहन सब कुछ कर रही थी, अब शी इज गोइंग, अब द अदर सिस्टर हैज टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। वेलकम टू द क्लब, वेलकम टू द अदर साइड। Yeah, and I think it's just I think हमारी देसी households are so crazy, like so crazy. We're all if you crazy, look at it, you know, and you think कि आप अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हो and you're like कि मैं कहाँ फंस गई हूँ, ये मेरे घर वाले ऐसे क्यों हैं, मेरा ख़ानदान ऐसा क्यों है, ये मेरे साथ क्या हो रहा है, किसी के क्यों ठीक है? इतने मैं किसी को बता भी नहीं सकती, and the moment you tell them they were like no, मेरी भी तो ये कहानी है। They're like same, ditto. Same bro, same bitch. And we just realize कि oh my god, हमारी देसी families are so related. It's like a mirror. Yeah, it's actually like living, you know, वो mirror वाली चीज़ है कि आप मैं आपसे आपके कहानी सुनूँ, आप मेरी किस्से सुने, and you'll be like ये तो मेरे साथ भी हो रहा था। यही हो रहा है। And the one thing I realized, and the one thing I've realized in the past month कि everybody is going through the same shit, like everyone. हम जिसको भी देख लेना कि यार अच्छा वो जितना भी rich है या उसके पास बहुत ज़्यादा excess है चीज़ों का, everybody is going through. Yeah, in the end of the day, we are Asian desi households. हमारे problems, we all may have different problems, but they stem from the same things, Yeah. right? हमारे boundaries, privacy, individuality, all the things that we have discussed so far and we will be discussing is because how we are brought up ना, और हम एक देसी household में हमारा brought up हुआ है, तो बहुत सारी चीज़ें हमें हमारी families के through मिलती हैं, उसी में और उनको भी ऊपर से families के through। Yeah, obviously कुछ चीज़ें change हो जाती हैं, कुछ चीज़ें फिर भी वही रहती हैं। Yeah, so it's very intricate, I would say, very complex and intricate, and this was our take, a fun take on you know the relatability. Fun take, Yeah. that's very important. Yeah, We so wanted to change. Yeah, so it's very important to remember that this was just a very fun take on how relatable we all are. So if you're sitting there and you could relate to all of these things, just know that you're not Or alone. anything we haven't discussed. हमने तो बहुत सारी नहीं की होंगी, अभी तो हमने बहुत सारी नहीं की, तो प्लीज़ कमेंट्स में बताएं हमें कि हमने क्या मिस आउट कर दिया है। हम सारे कमेंट्स पढ़ते हैं गाइस, हम देखेंगे कि हमने क्या मिस आउट किया, एंड हमें हो सकता है उसके बाद और अपनी कहानियाँ याद आ जाए। सो नो we can do this again sometime as well, because I think it was really fun. Yes, You know, true. मुझे समझ नहीं आया हमने कैसे इतना सारा टाइम गुजार लिया, लाइक वी आर ऑलमोस्ट 50 मिनट मार्क पे, और हम लोग बस बोले जा रहे हैं एंड देन हम बस रिलेट किए जा रहे हैं। और सबसे मजे की बात ये थी कि वर्दा बोलना शुरू करती थी, एंड डू यू गाइस रिमेंबर दैट, एंड यू वर लाइक ओके यू डोंट इवन हैव टू फिनिश दैट, हमें पता है कि तुम क्या बोलने वाली हो, एंड देयर इज सो मच दैट वी वांटेड टू डिस्कस। आई थिंक हमने इससे पहले खाने वाली बातें भी की थी, बिरयानी हमें बहुत हमारी बिरयानी भी and then dal chawal being our comfort food. So there was a lot to discuss, you guys. एक और चीज़, प्लीज एक चीज़, देसी कल्चर में एक एसी चल रहा है उसमें सब लेट के So see guys, abhi bhi problem, you know, we are trying to wrap it up, but there's so many things coming to our mind, so I think this topic deserves the second part as well. Yeah. Abhi nahi, after some times, after you guys share in the comments के ऐसे कौन से parts हैं जो हमने miss out कर लिए हैं. And I think with that, let's wrap it up. It was really fun, you guys. Thank you so much for being in this episode with me, because I had a lot of fun. मुझे तो Same here. I was not expecting, मुझे नहीं but समझ में आ रहा I know, था, right? you know, I was like अच्छा ये टॉपिक है, हम बात कर रहे होंगे और हम हमारे पास कहानी है, लेकिन मुझे जिस तरह हर कहानी पे अपनी कहानी याद आ रही है ना, फील हुआ है ना कि ये तो कैसे ये तो मेरा ही था So, और अगर ये चीज़ यहाँ पे देखने वाली ऑडियंस को फील हो जाए ना कि ये मैं ही हूँ, so I think this is our success. Like this is our success for this episode. So tell Guys, us, please let us know yeah. So though. tell us through in comments, through liking, through sharing this video कि आपको कितना अच्छा लगा, आप कितना रिलेट कर सके, and it will give us motivation to do it again. And और भी कोई और टॉपिक्स जो आप देखना चाह रहे हो dear sister, let us know in the comments, and then you know हम उसके थ्रू कोशिश करेंगे to you know cover those topics as well. Definitely. Yeah, with that being said, Allah Hafiz guys. Allah Hafiz. Bye.